बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद उमरुल हसन, मेरे साथ हैं रिजवान और आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में। आज शब कदर है जो कि 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात है और कहा जाता है कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें होती हैं। 21वीं रमज़ान, 23वीं रमज़ान, 25वीं रमज़ान, 27वीं रमज़ान और 29वीं रमज़ान। और गालिब ख्याल ये है कि जो 27वीं रमज़ान है ये शब कदर को इसमें तलाश किया जाए, इसमें ढूंढा जाए। और कुरान मजीद का नज़ूल हुआ और कुरान मजीद की जो सूरत है इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल फ़ी क़दर, उससे इस रात की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मलाइका आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस माह मुबारक में ये जो रात मुसलमानों को हमें मिल रही है तो हम सबको सर्वसजूद होकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये जो अशरा है इससे जहन्नुम से निजात का अशरा कहलाया जाता है। और हमें जैसे कोरोना वायरस मुहलिक बीमारी का सामना है तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पूरी आलम इंसानियत को इस बीमारी से इसकी जान छुड़ा दे। पाकिस्तान में 985 लोग जो हैं लुक़्मे अजल हो चुके हैं, 45,000 से ज़ायद लोग इससे मुतासिर हैं। पूरी दुनिया में इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। तो ये वो खूबसूरत लम्हात हैं जिनमें हम अल्लाह ताला से रुजू कर सकते हैं और इस रात की अफजल जो है वो कुरान मजीद में और अहादीस में आपको मिलती है। हम चाहेंगे कि आज की नशिस्त में इसकी मजीद जो अहमियत है वो आपके सामने लेकर उजागर करें। हमें बहुत खुशी है कि हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सजादा नशीन है ईदगाह शरीफ रावलपिंडी पीर हसन हसीबुर रहमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। इनसे हम ये भी दस्तबस्ता होकर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दवा भी करवाएं इज्तिमाई, और आप भी इसमें जो है वो शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला का ये कहना है कि तमाम जो शयातीन हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है और जो है वो तौबा ताइब होने का जो दरवाज़ा है उसे खोल दिया जाता है। नेकियत समेटने की जो है वो सब बेहतरीन मौका होता है। तो पीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कुछ तो मैंने इख्तिसार से जो मेरा कम इल्म है इस्लाम के बारे में उस हवाले से आज की रात की अहमियत, इसकी फजीलत के बारे में बताया। आप ज़रा PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा कि ये जो ताक रातें हैं इनकी क्या अहमियत है। कुरान मजीद का नज़ूल हुआ था, वैसे क़याम पाकिस्तान भी 27वीं रमज़ान को अमल में आया था, पाकिस्तान बना था, ये अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे लिए। क्या कहेंगे पीर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में इस रात की बेहद फजीलत बयान फरमाई और कुरान करीम की तो पूरी एक मुस्तकिल सूरत इस रात की अहमियत के लिए मौजूद है, जिसे सूरह क़दर कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपने इस रात की अहमियत के मुतालिक सवाल किया तो इमाम गज़ाली ने भी और तफसीर मज़हरी में भी और दीगर मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने इस रात की अहमियत में सूरह क़दर के शान नज़ूल में यह वाक़या नकल किया, यह हदीस नकल की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दरबार अक़दस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नौजवान का वाक़या बयान फरमा, बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 83 साल 1000 महीना यानी 83 साल और 4 महीने बनते हैं, अपनी ज़िंदगी का 1000 महीना उस शख्स ने अल्लाह की इबादत में इस अंदाज में गुजार दिया कि रोज़ाना दिन को रोज़ा रखा करता, सारा साल दिन को नफली रोज़ा रखता और रात को क़याम किया करता। सहाबा ने जब सुना कि एक शख्स ने ऐसे ज़िंदगी गुजारी बनी इसराइल में कि 1000 महीना अपनी ज़िंदगी का इस अंदाज में गुजारा कि सारा दिन रोज़ा रखता और जहाद करता और रात को जो है वो क़याम किया करता, तो सहाबा ने उसकी इबादत पर रश करते हुए, हसरत करते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने इतनी तवील उम्र में अल्लाह का जो कुर्ब हासिल किया इबादत करके, 83 साल इबादत करके, हम अपनी थोड़ी सी उम्र में, पहले जवानी होती है, हमारी तो उम्रें थोड़ी होती हैं और अगर किसी को 83 साल उम्र मिल भी जाए तो उसको पहले बचपना होता है, फिर जवानी आती है, जवानी के किसी हिस्से में जाके इबादत की तौफीक मिलती है तो बहुत थोड़ा उम्र का हिस्सा इबादत में मिलता है। तो या रसूल अल्लाह, जो इतनी इबादत के बाद उसने कुर्ब हासिल किया, हम इतनी थोड़ी सी उम्र में क्या वो कुर्ब हासिल कर सकेंगे? अभी सहाबा ये अर्ज कर रहे हैं कि कुरान करीम की सूरत नाजिल होती है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह करीम ने फरमाया हमने तुम्हें ये रात अता फरमाई लैलतुल क़द्र जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, उसकी 1000 महीने की इबादत तो गोया के समझ आई ना, लेकिन वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। सहाबा उसकी 1000 महीने की इबादत पे हसरत कर रहे थे ना, रश कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, हमने तुम्हें एक रात ऐसी दी है जिस एक रात की इबादत 1000
महीने की इबादत से बेहतर होगी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इसमें जिब्रील अमीन ज़मीन पे आते हैं, जिब्रील अमीन की क़यादत में मलाइका की एक जमात ज़मीन पे आती है, जमात ज़मीन पे आती है और अल्लाह की तरफ से सलामतियाँ लेके आती है उन मोमिनीन के लिए जो रमज़ान के रोज़े रख के गोया के लैलतुल क़द्र में क़याम कर रहे होते हैं। ये हत्ता मतलअल फज्र, और ये सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है। हज़रत इमाम अलाउद्दीन बगदादी तफसीर खाज़िन में कहते हैं कि क़द्र का एक माना तंगी भी है और इसको लैलतुल क़द्र कहने की ये वजह भी है कि इसमें सलामतियाँ लेके इतने फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं कि ज़मीन पे जगह तंग हो जाती है। और मुफस्सिरीन कहते हैं फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरते हैं वो करते क्या हैं? मोमिनीन को सलाम करते हैं, मोमिनीन की खैर की दुआओं पे आमीन कहते हैं और मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इस रात की बेहद अहमियत है। एक हदीस में बयान करना चाहूँगा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़क़ अलैह हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतसाब के साथ क़याम किया, ईमान से क़याम यानी अल्लाह की मोहब्बत में क़याम, और एहतसाब से क़याम यानी अपने गुनाहों को तलाश किया, फिर अपने गुनाहों पे नादिम हुआ, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो के अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार की। बुखारी मुस्लिम की मुतफ़क़ अलैह हदीस है। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि जिसने इस अंदाज में लैलतुल क़द्र को बसर किया, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। साहब बहुत खूब, बहुत जबरदस्त आपने बयान किया। मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को मुझ समेत, रिजवान समेत बताइएगा कि ये जो लम्हात हैं, ये जो अब इस वक्त घड़ी है और सुबह होने से कबल क्या इबादत हम लोग कर सकते हैं? रोजे हम रख रहे हैं, नमाज अदा करें, तरावी अदा करें, कुरान मजीद की तलावत करें, और क्या आप बताएंगे? कोई वज़ाइफ आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? इन लम्हात को हम कैसे जो नेकियां उस समेट सकते हैं? सबसे बढ़ के हजरत ये नज़ूल कुरान की रात है, इसमें कुरान करीम की तलावत की जाए, वो चाहे तरावीह में हो, तरावीह में सुने या जिस तरह भी सुने, कुरान करीम की तलावत की जाए। इसमें नमाज पढ़े, नफल पढ़े, इसमें अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो के उससे तौबा इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें। और जैसा मैंने अभी आखिरी हदीस सुनाई अपने पहले, तो बुखारी मुस्लिम की हदीस से हुज़ूर ने फरमाया कि जिसने ईमान और एहतसाब से लैलतुल क़द्र में क़याम किया, उस एहतसाब से क़याम से मुराद जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस रात में हम अपना एहतसाब ज़ात करें, अपनी गिरबान में झांकें, अपने गुनाहों को तलाश करें। कहीं हम हुकूकुल्लाह में तो जो है वो कमजोरी नहीं कर रहे, फिर ये देखें कि कहीं हम हुकूकुल इबाद में कमजोरी तो नहीं कर रहे, हमारी वजह से किसी इंसान को तकलीफ तो नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें सबसे बेहतरीन काम ये होगा, अगर आपकी वजह से किसी इंसान को तकलीफ है तो आप उससे माफी मांग लें, उससे माफी मांग लें, एहतसाब के साथ क़याम करें, गुनाहों को तलाश करें और फिर गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और सबसे अहम बात यह है कि इस रात में बिलखुसूस इन हालात में गुरबा की मदद करें, मसाकीन की मदद करें। ये वो अमल है जो आपका फौरन कबूल हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम किसी मिस्कीन की मदद के लिए कुछ हाथ बढ़ाते हो और किसी की मिस्कीन की मदद करने के लिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो दिरहम दिनार हो, पैसे हो, तुम किसी मिस्कीन के हाथ में वो रकम पकड़ाते हो, हुजूर फरमाते हैं वो उस मिस्कीन के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में कबूल फरमा लेता है, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में कबूल फरमा लेता है। और लैलतुल क़द्र दुआ की रात है, दुआ की रात है। किबला बड़ा हसीन तखय्युल है कि मैं आपके आगे अर्ज करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हदीस सुना दूं लैलतुल क़द्र के हवाले से। इसमें क्या करें? इसमें दुआ करें। हुजूर फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा होता है, ये सही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं लैलतुल क़द्र की रात में, लैलतुल क़द्र को अल्लाह करीम खुद इरशाद फरमा रहा होता है कि है कोई आज माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई आज मुझसे रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क तलाश करूं, है कोई आज मुझसे आफियत मांगने वाला कि मैं आफियत तलाश करूं। और इरशाद हो रहा होता है, कुरान की आयत है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, वैसे तो ये अमूम के लिए है, लेकिन लैलतुल क़द्र में जब वैसे अल्लाह फरमा रहा है मुझसे मांगो, तो अगर अल्लाह ताला फरमा रहा है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी से दौड़ के चले आओ, तो बंदा इस रात को जाए तो क्या ही हसीन अंदाज होगा। हज़रत दुनिया का भी ये कायदा है, अगर हमारा कोई किसी को फकीर मिले और वो उस फकीर को बोले कि मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा, फिर जब वो फकीर उसके घर उसके बुलाने पे जाएगा तो वो जरूर अता करेगा, वैसे करे ना करे, लेकिन जब वो खुद फकीर को कहेगा मेरे घर आओ तो मैं तुम्हें दूंगा, तो इंसान हो ही नहीं सकता कि ना दे। इसी तरह जब इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि किसी को खुद घर बुलाए कि मैं तुम्हें अता करूंगा और ना अता करे, तो उस करीम के बारे में क्या ख्याल है? आज की रात वो हमें खुद बुला रहा है, आ जाओ तुम्हारी झोली को भर दूंगा। आज की रात जो उसकी बारगाह में हाजिर होके अपने तौबा इस्तग़फ़ार करके हाथ फैलाएगा, अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाएगा, जरूर अता करेगा। पीर साहब, आपने कहा कि माफी मांगना, और जो अनवार भाई ने पूछा कि कौन से अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है, इस रात में हम कर सकते हैं? एक तो इस्तग़फ़ार हो गया, दूसरा ये बताइए कि इसके अलावा हम कौन से इस्तग़फ़ार, माफी के लिए नवाफिल अदा कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, कुछ हम वज़ाइफ पढ़ सकते हैं इस हवाले से इस्तग़फ़ार के लिए?
جی حضرت، استغفار کے نوافل پڑھیں، توبہ استغفار کے نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے نوافل استغفار کی کثرت کریں، اور جہاں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے وہاں قبلہ میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار کا بس یہی مطلب ہے ہم نے جس کا حق مارا، جس کو تکلیف پہنچائی، دنیا میں بھی جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی، ہم بس اللہ سے معافی مانگ لیں تو سب معافی ہو جائے گی۔ نہیں، حقوق اللہ کی معافی، کبھی حقوق اللہ میں اگر کمزوری ہوئی ہے تو اس کی معافی آپ اللہ سے مانگیں گے، لیکن اگر آپ نے کبھی کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہے نا تو اس معافی کا حق پھر اللہ نے اس بندے کو دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارے اس معافی کا حق جو ہے وہ اس بندے کے پاس ہے جس کے تم نے تکلیف دی ہے۔ تو حقوق اللہ کی معافی ہم نے اللہ سے ہر معافی مانگنی ہے، لیکن ساتھ ہی آج کی رات تکبر کو نکالو نا دل سے، ایک بار ذرا غرور، تکبر، میں کو نکالو، اور تمہاری وجہ سے جس بھی انسان کو اگر آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی، اب مسلمان ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہم مسلک ہے یا نہیں ہے، انسان ہے، اگر اس کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے جا کے اس سے معافی مانگے، اس کی معافی ملے گی تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ صاحب آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں 4 ایسی کیٹیگریز ہے کہ ان لوگوں کو اس رات بھی، اتنی رحمت والی رات بھی معافی نہیں ملے گی، جو آپ نے کہا کہ اخلاق سب سے اہمیت کا حامل ہے، کہ ایک تو اپنے جو والدین کا گستاخ ہوگا اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، پھر جو جن کی اپنی خامن بیوی، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حقوق العباد جو پورے نہیں کرے گا ان کو معافی نہیں ملے گی۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ذرا تلقین کیجیے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، شریعت محمدی کے والی وارث ہیں، اور ہم نے مثال قائم کر دی ہے دیگر اقوام کے لیے کہ کس طرح اسلام کا جو میسج ہے اس کو منون اپنی زندگیوں میں اس کے مطابق ڈھالنے ہیں۔ تو وہ ان کی اس رات کے حوالے سے ایسے شخصیات، ایسے لوگوں کو کیا آپ نصیحت کریں گے کہ شراب کا بھی ہے کہ جو شراب پیے گا وہ بھی اس رات اسے بھی معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے ضرور ذرا تفصیل سے بیان کیجیے گا۔ بالکل قبلہ، جس طرح آپ نے شراب کا فرمایا، والدین کے نافرمان کا فرمایا، حقوق العباد کا پامال کرنے کا فرمایا، جو معافی ہوگی اور جو توبہ استغفار ہوگی، ایک تو اس کا یہ ہے کہ جو انسان کو تکلیف دی ہے وہ تو انسان سے معافی مانگنی ہوگی، لیکن حقوق اللہ میں بھی جو معافی ہوگی وہ صرف یہ نہیں کہ توبہ، حضرت علی فرماتے ہیں جو توبہ کرے ایک گناہ سے پھر جان بوجھ کے وہ گناہ کرے، پھر توبہ کرے پھر وہ گناہ کر لے، یہ توبہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ جو شراب اور آپ نے قبائر کا ذکر کیا، اس شخص کو اس صورت میں معافی ہوگی جب یہ توبۃ النصوحہ کرے، اس انداز میں کہ یا اللہ اب میں ان گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، دوبارہ پلٹ کے کبھی ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، توبہ کا ارادہ ضروری ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا حقوق العباد، ایک حدیث جلدی سے آپ کا بیان کروں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے نفلی عبادت بھی بے شمار کرتی ہے، فرض روزے تو فرض روزے ہیں، سارا سال نفلی روزہ رکھتی ہے اور ہر رات کو جو ہے وہ قیام کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ بد اخلاق ہے، جب بولتی ہے تو جھگڑا کرتی ہے، اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے تنگ ہیں، لوگوں سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہے، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا کوئی اجر ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کی بد اخلاقی نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور ایک اور عورت کا حوال بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ فرض تو ادا کرتی ہے لیکن نفلی عبادت زیادہ نہیں کر پاتی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بد اخلاقی اتنی بری چیز ہے کہ نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، اس سے کسی دوسرے مومن کے دل کو ٹھیس نہ لگے، اور کینہ اور بغض ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی ایک بیماری ہو گئی، لوگ کینہ رکھتے ہیں اور بدلہ لینے کی اور قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی ہم نے ظاہر سے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے طلب کرنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ زبردست قسم کے ہدیہ نعت بھی پیش کرتے ہیں، تو یہ موقع ہے، آج کی زبردست رات ہے، کوئی کلام اللہ، کوئی نعت رسول مقبول ہمارے ساتھ اگر شیئر کریں، ہمارے ویورز کو ہدیہ کریں، تو پیر صاحب ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ جزاک اللہ، اگر کلام آپ اجازت دیں تو اسی رات کے اعتبار جی بالکل ضرور، اسی رات کے اعتبار سے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں،
کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، خاص لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت زبردست۔ پیر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ کرونا وائرس نے بھی پوری دنیا پاکستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جہنم کی آگ سے بچائے، انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، وبائی مرض سے جو وفات پا جائے، جو لوگ مریض ہیں، جو وینٹیلیٹرز پہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دے، جو باقی ہماری عوام ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے بچائے۔ آج کی رات کے صدقے کوئی ایسی دعا اگر آپ کروائیں کہ اس کرونا وائرس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمیں طبی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے یہ بیماری۔ پیر صاحب یقیناً جیسا میں نے کہا کہ آج کی رات تو وہ رات ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا فرماؤں، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا، تو میں چاہوں گا، آپ نے دعا کا فرمایا، جتنے آپ کے کروڑ ناظرین پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اگر ایک وقت میں ہاتھوں کو اٹھا لیں میرے ساتھ، ایک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فقیر بن کے آج ان کے ساری کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکا کے اگر پوری قوم ایک وقت میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے گی اس وقت اور آمین کہے گی، تو مجھے یقین ہے کسی ایک کی تو آمین ایسی نکلے گی، کسی ایک کی تو ایسی آہ ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور ہم سب کا کام بن جائے گا۔ یا اللہ یا کریم، اس مبارک رات میں جس کے بارے میں تو ارشاد فرما